मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथुआरी बोल रहा हूं। इस चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, आज का जो मैं विषय लेकर के आया हूं वह विषय काफी सारगर्भित है और मुझे उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद और आध्यात्मिक भरा है, जो समझने लायक वीडियो होगा। और आज का विषय है संभोग से दशम द्वार तक की यात्रा। साधक की जो आध्यात्मिक यात्रा है वह संभोग से दशम द्वार तक की यात्रा किस प्रकार से होती है, और दूसरा योगी और भोगी में क्या अंतर है। भोगी क्यों रोगी हो जाता है और योगी क्यों शतायु होता है, हजारों वर्ष तक जीता है। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं और उम्मीद है, विश्वास है कि आपको अच्छा लगे वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि संभोग से दशम द्वार तक, तो पहले यह समझा जाए कि संभोग से दशम द्वार क्या है। शरीर में 10 जो द्वार है वह कहाँ कहाँ है, पहले यह जाने तो हमारे धर्म के अनुसार, बताए हुए संत महात्माओं के अनुसार, शरीर में जो 9 द्वार माने गए हैं वह दोनों कानों का छिद्र है, दोनों आंख है, दोनों नाकों का छिद्र है, मुंह है, और शौच नली का स्थान है और मूत्र नली का स्थान है। तो ये 9 होते हैं और 10वां द्वार जो बंद रहता है, जिसे दशम द्वार कहा जाता है, वह सहस्त्रार्थ है। अर्थात इन 9 द्वार की यात्रा करने के बाद दशम द्वार तक साधक को पहुंचनी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि आंख जो है वह बाहरी संसार को देखती है, जिसमें देखने के दौरान जो सांसारिक वस्तुएं होती हैं और वस्तुओं के साथ साथ जो जीवात्मा दिखाई पड़ते हैं, उसमें स्त्रियों का काफी महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है एक साधक के जीवन में, क्योंकि माया मोह यही से शुरू होती है। वस्तु, धन संपदा और भी आदि। तो इन सब को पहला जो है अनुभव आंख के माध्यम से व्यक्ति करता है, मनुष्य करता है। मेरे बात को खूब बढ़िया से समझेंगे, ध्यान देंगे मेरे बात पर, तो खूब बढ़िया से आप समझ सकते हैं। तो मनुष्य जो है वो पहला जो है संसार में, वह आंखों के माध्यम से ही सांसारिक वस्तुओं के साथ साथ जितने भी जीवात्मा होते हैं उन सब का दर्शन करता है। और दर्शन करने के साथ वह महसूस करता है, और उस महसूस करने के साथ ही उस पर प्रभाव पड़ना शुरू होती है। और जो वही प्रभाव वह माया के रूप में उद्गम हो जाती है। तो इसी उद्गम के साथ जो है मनुष्य का जीवन प्रभावित होना शुरू होता है। जैसे आंख जो है किसी का धन संपदा देख लिया तो सोचता है आदमी, मनुष्य सोचता है कि अरे तो बड़ी धनवान आदमी है, बहुत धनाढ़ आदमी है, काश मेरे पास भी ऐसा धन वैभव होता, मकान होता, गाड़ी होता, घोड़ा होता, दुकान होता। इसके साथ किसी परिवार में किसी व्यक्ति की अच्छी पत्नी देखता है, स्त्री देखता है, या अन्य मार्केट बाजार आते जाते सुंदर स्त्रियां दिखाई पड़ती हैं, तो भावनाएं इस तरह होती है कि काश मेरी भी शादी इसी तरह की स्त्री से हुई होती। तो पहला आंख जो है
वह चक्षु है जो है वो देखता है और उस माया से प्रभावित होता है। जो फीलिंग उसकी होती है, जो महसूस करता है, और जो उस महसूस होने के साथ जो कामना की भावना में जो उत्प्रोत हो जाता है व्यक्ति, तो वह माया जिसको कहते हैं। फिर महसूस करने के बाद जो है उसका ज्ञान कौन करता है? तो ये मोह, मन के साथ मोह। यहां बुद्धि अगर आध्यात्मिक है तो नियंत्रण हो जाता है। वो सांसारिक हिसाब से सोच लेता है कि नहीं, ये बेकार की बातें हैं और मिथ्या है, ये सत्य मिथ्या है, देखने में सत्य है लेकिन है मिथ्या, झूठ, ये झूठ का बाजार है। और इसी मोह माया में व्यक्ति उलझा रह जाता है। फिर उसके बाद देखिए इन सारे चीजों का प्रभाव कहाँ पड़ता है? तो स्वाधिष्ठान चक्र पर पड़ता है, फिर मणिपुर चक्र पर पड़ता है, हृदय चक्र पर पड़ता है। तो इन सारे प्रभावों का प्रभाव पड़ने के साथ साथ 9 द्वार भी प्रभावित हो जाते हैं। इसमें अन्न है, भोजन है, जैसा अन्न वैसा मन। फिर उस भोजन का प्रभाव आपके मूलाधार, जो शौच नली है, जो मूत्र नली है, जहाँ स्वाधिष्ठान चक्र मौजूद है। इस तरह से देखते हैं कि सारे के सारे 9 द्वार जो प्रभावित हो जाते हैं और इस प्रभाव के कारण जो है मनुष्य बंधन में जकड़ जाता है। जिसकी बुद्धि प्रज्ञावान है, आध्यात्मिक है, विचारणीय है, वह सोचता है कि क्या गलत है क्या सही है, और जब निर्णय करता है, प्रज्ञावान बुद्धि जब होती है तो वो विवेक उसका काम करता है, सद्विवेक उसका काम करता है, तो फिर चरित्र मजबूत होता है, तो वो टिका रह जाता है, एक साधक के रूप में निकल जाता है। और जब वो नहीं टिक पाता है, उसके विचारों में उथल पुथल आ जाती है, वह धन देख करके या स्त्री देख करके या कोई भी काम लालच की भावना देखने के बाद उसके स्वाधिष्ठान चक्र पर धक्का लगती है। और स्वाधिष्ठान चक्र पर जब धक्का लगती है तो वह चीज प्राप्त करना चाहता है, और प्राप्त करने के साथ ही माया के जाल में, उस माया के जाल में, मोह के जाल में जब जकड़ता है तो क्या होता है कि संसारिक वो भोग विलास में लिप्त हो जाता है, जिस कारण कामेंद्रियां प्रबल हो जाती हैं और उसका जो वीर्य है वह अध्यात्म में न खर्च करके वह संसार के मोह माया में वो खर्च करना शुरू कर देता है, गलत रिलेशन स्थापित करता है, या और भी, या जो पारिवारिक जीवन जीते हैं उनमें भी वो ज्यादा खर्च करता है। ठीक है कि गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम माना गया है, तो एक नियंत्रण के साथ में रहता है व्यक्ति, नियंत्रित होकर के तो साधक बन जाता है। कब? लेकिन जब वो अध्यात्म की यात्रा में जब सारी बातों को समझता है, तब वो इस बात को समझ करके और उन मोह माया से वो बाहर निकल आता है और अपने आध्यात्मिक एक नियम को अपनाता है और उसके हिसाब से जीवन जीना शुरू करता है। वह जानता है कि हमें कब अपनी पत्नी से मिलना है, कब नहीं मिलना है, और मिलने का क्या नुकसान है, या कोई भी स्त्री भी अपने पुरुष से, अपने पति से संबंध स्थापित करती है तो उससे संबंध स्थापित करने का कितना बड़ा नुकसान है और बचाने का कितना बड़ा लाभ है। तो जब इस बात पर विचार स्त्री और पुरुष करते हैं तब जाकर के वो टिकता है। तो जिसने बचा लिया, अर्थात जो केवल सांसारिक संभोग में लिप्त रहता है, केवल सांसारिक संभोग में लिप्त रहता है, तो अपने वीर्य का जो है वो हरास करता है, क्षति करता है, नुकसान करता है। और जब वो आध्यात्मिक हो जाता है, जब एक साधक बन जाता है और उन वीर्यों को जो बटोरना शुरू करता है, और बटोरने के साथ ही
जब वो अपनी सारे चक्रों को जगाना शुरू करता है तो वो धीरे 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 शक्ति और शिव की कृपा से वो सहस्त्रार तक अर्थात दशम द्वार तक वो पहुंच जाता है। सबसे बड़ी गुण की बात यह है, सबसे बड़ी सोच की यह बात है कि इस संसार में जितनी ऊर्जाएं हैं वह ऊपर की तरफ उठती हैं। आप आग जलाइए, ऊपर की तरफ आग जलेगा। पानी को गर्म कीजिए, वाष्प जो निकलेगा वो ऊपर की तरफ उठेगा। और भी सारी ऊर्जाएं जो भी हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं। लेकिन मनुष्य की जो ऊर्जा है, स्त्री और पुरुष की जो ऊर्जा है, वह जब वो सांसारिक भोग विलास में जब लिप्त होता है तो उसकी ऊर्जा जो है स्वाधिष्ठान चक्र के माध्यम से, मूत्र नली के माध्यम से वह ऊर्जा बाहर निकल जाती है, कोई काम का नहीं रह जाता है। हाँ, काम तब रह जाता है कि जब उसे संतानोत्पत्ति करनी है, संतान उत्पन्न करना है, तब तो वो काम का चीज है। और संतान उत्पत्ति नहीं करना है और केवल ऐसे ही गंवा देना है, केवल एक मानसिक स्तर की सुखद अवस्था प्राप्त करने के लिए करना, जब होने के बाद वो लगता है कि बेकार ही है। जब व्यक्ति ज्ञानवान प्राणवान होता है तब समझता है इस बात को कि उस बीज का प्राण के लिए कितनी महत्ता है, उसको बाद में समझ में आता है इस चीज को। तो मित्रों, आप इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे। मैंने जो बात कही है संभोग से दशम द्वार तक, तो यही कारण है कि संभोग में अगर अध्यात्म को समझते हैं तो आपका संभोग भोग जो है वो आध्यात्मिक हो जाता है। एक योगी भी भोग रोज संभोग करता है, वह शक्ति और शिव को मिलन करके, तो उसकी आयु बढ़ती है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती है, कुंडलिनी माता जागृत हो जाती है, उसका वीर्य जो है शरीर के लिए वरदान बन जाता है और वही वीर्य जो है दशम द्वार को जाकर के खुलता है। लेकिन एक साधारण आदमी इस बात को जब नहीं समझता है तो अपने वीर्य को मुफ्त में गंवा देता है, बाहर निकाल लेता है, मैथुन करके निकाल लेता है, बहुत सारी प्रक्रिया करके निकाल लेता है, जिसके कारण उसकी आयु क्षीण होती है। अगर 100 वर्ष जीनी है तो 60 वर्ष ही। आज क्या कारण है कि औसतन आयु 60 और 62-65 मानी जाती है। 65 भारतवर्ष में 65 मानी जा रही है। हमारे पहले के व्यक्ति 100 वर्ष तक जीते थे, उससे भी ज्यादा जीते थे, हजारों वर्ष तक जीते थे। तो आज आयु सीमा घट गई है। कारण क्या है कि व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है कि वीर्य की कितनी महत्ता है। तो वही जब एक साधक व्यक्ति जब बन जाता है, योगी बन जाता है, योग का जब वो योग को धारण कर लेता है, अपने वीर्यों को बचाता है और कुंडलिनी भी उस वीर्य को खींच करके ब्रह्मरंध्र तक ले जाती हैं, सहस्त्रार तक ले जाती हैं। तो आप महसूस किए होंगे कि जब शुरू में कुंडलिनी माता जगती हैं और स्वाधिष्ठान चक्र पर जब प्रभाव डालती हैं तो जो वो खींचती हैं वीर्यों को, तो लिंग में दर्द भी होना शुरू हो जाता है, सिकुड़न होने लगता है कि कांटा जैसा सूख गया, इस तरह की स्थिति बनती है। तो एक योगी जो संभोग करता है उससे आयु उसकी बढ़ती है और एक भोगी जो संभोग करता है उसकी आयु क्षीण होती है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप भली भांति समझ गए होंगे और अगर समझ गए होंगे तो इस वीडियो को दूसरे तक जरूर पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि एक भटका हुआ व्यक्ति, भटका हुआ मनुष्य जो है वो अपने शक्ति को ऐसे ही ना गंवाए और कैसे बटोरे, तो उसको मदद मिलेगा। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना, साथ ही शेयर करना नहीं भूलेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद, आप सबसे ढेर सारा आशीर्वाद लेते हुए जय माँ गायत्री, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।